पूर्वी यूक्रेन इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। सेना के ठिकानों पर ही नहीं, लोगों के घरों पर और यहां तक कि स्कूलों पर भी बमबारी की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से पूर्वी यूक्रेन में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। 5 दिनों से हो रही बमबारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे कई लोग हैं जिनके घरों के बिल्कुल पास बम गिरने की खबर आई। कुछ घरों को नुकसान भी हुआ। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये भी समझ नहीं पा रहे कि यूक्रेन में सुरक्षित जगह कौन सी होगी। इससे पहले यूक्रेन के एक स्कूल की बिल्डिंग को बमबारी से हुए नुकसान का वीडियो सामने आया था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला वीडियो तो रूस की एक सरकारी एजेंसी ने ट्विटर पर डाला। वीडियो में दावा किया गया कि रूस के रोस्तोव में बम गिरा। ये बम यूक्रेन की तरफ से आने का दावा किया गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान होने की बात सामने नहीं आई, लेकिन रूस में बम गिरना इस विवाद में अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक बमबारी की खबरें केवल पूर्वी यूक्रेन से आ रही थीं, जहां रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है। हालांकि रोस्तोव का इलाका जहां बम गिरने की बात कही गई, वो यूक्रेन की उसी पूर्वी सीमा के पास है जहां पहले से बमबारी चल रही है। मतलब पूर्वी यूक्रेन से डोनेस्क प्रांत के पास। दावा यह है कि वहां यूक्रेन की फौज लगातार विद्रोहियों पर बम बरसा रही है, जबकि यूक्रेन की फौज लगातार सफाई दे रही है कि उसने अब तक विद्रोहियों पर कोई बम नहीं गिराया। यूक्रेन के मुताबिक बमबारी केवल विद्रोही कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस फॉल्स फ्लैग अटैक की योजना बना रहा है। फॉल्स फ्लैग अटैक का मतलब है कि एक नकली हमला, मतलब खुद ही रूस की योजना अपने ही सैनिकों पर हमला कर और फिर उसका दोष किसी और पर मढ़ देने की है। इसका फायदा यह होगा कि रूस अपने दुश्मन पर हमला करने का बहाना खोजने में कामयाब हो जाएगा। मतलब रूस दुनिया को यह बताएगा कि पहला हमला किसी और ने किया, जिसका जवाब रूस की तरफ से दिया गया। यानी अमेरिका को लगता है कि पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के ठिकानों पर हो रही बमबारी की घटनाओं की स्क्रिप्ट रूस में लिखी जा रही है, और इन्हीं हमलों के जरिए रूस एक नया बहाना तैयार कर रहा है, जिसके बाद यूक्रेन पर हमला किया जाए और उस हमले को कूटनीति के नजरिए से जायज भी ठहराया जा सके। इसलिए पूर्वी यूक्रेन के प्रांतों में बमबारी की घटनाएं हों या फिर रूस में बम गिरने का दावा हो, यूक्रेन हर बार सफाई दे रहा है कि उसकी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया, जबकि सैटेलाइट से आ रही तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि जंग के लिए रूस पूरी तरह तैयार है। और दावा तो यह तक किया गया कि रूस हवाई हमला कर यूक्रेन को चौंकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में रूस की सेना के कई हेलीकॉप्टर एक साथ दिखाई दिए। ये तस्वीर यूक्रेन की सीमा के पास बेलारूस की बताई गई। इसके पास ही सेना का एक पक्का कैंप भी दिखा। एक तस्वीर ऐसी दिखी जिसमें कई बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। कुछ तस्वीरें ऐसी दिखी जिनमें रूस की सेना का बड़ा कैंप दिखाया गया। दावा यह है कि यह रूस की सेना का लॉन्च पैड है, जहां से सैनिक यूक्रेन में दाखिल होंगे। रूस की सेना की यह खतरनाक तैयारियां साफ करने वाली हैं कि उसकी तैयारी जंग लड़ने के लिए है। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिकों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। रूस की इन्हीं तैयारियों की वजह से अमेरिका परेशान है। बाइडेन लगातार दावा कर रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है, और इस बात को सारी दुनिया समझ रही है कि अगर जंग हुई तो वो तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होगी। इसलिए फ्रांस ने जंग टालने की दिशा में एक कदम उठाया, जिसे युद्ध को टालने की आखिरी कोशिश की तरह देखा गया। फ्रांस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात करवाने की पहल की, और दोनों देशों के बातचीत करने के लिए राजी होने की खबर भी आई। दावा किया गया कि हफ्ते के अंत तक यूक्रेन के मुद्दे पर एक समिट होगी, जिसमें पुतिन और बाइडेन दोनों शामिल होंगे। इस खबर के आते ही ऐसा लगने लगा कि दोनों देश जंग से बचने की पहल में शामिल हुए। दुनिया भर के शेयर बाजार चढ़ने लगे, कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगी। लेकिन दुनिया की यह खुशी और उत्साह ज्यादा देर तक नहीं चला। थोड़ी ही देर में पता चला कि मुलाकात के लिए दोनों नेता कई सख्त शर्तों के साथ सहमत हुए, जिनमें पहली शर्त यह है कि अगर यूक्रेन पर हमला न करने का रूस की तरफ से ऐलान हो, तभी बातचीत की जाएगी। उसके थोड़ी ही देर बाद रूस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक ऐसी किसी समिट का कोई प्लान अभी फाइनल नहीं हुआ है, और इसकी अभी बात करना भी सही नहीं है। मतलब ये कि इस मुलाकात की खबर से पुतिन पीछे हट गए। यानी पेरिस में यूक्रेन के मसले पर समिट में पुतिन और बाइडेन के मिलने की खबर वहीं खत्म दिखने लगी, और एक बार फिर रूस की जंग की तैयारियों की चर्चा शुरू हो गई। पुतिन का पूरा जोर इस वक्त रूस की फौज की ताकत बढ़ाने पर है। खासतौर पर इस वक्त वो पूरी दुनिया के सामने रूस की ताकत की नुमाइश करने में लगे, ताकि दुश्मनों के दिल में डर पैदा किया जा सके और दबाव बनाया जा सके। इसलिए रूस की सेना ने अपनी खतरनाक मिसाइलों को चलाकर देखा।
एक ऐसा अभ्यास हुआ जिसे देखने रूस के राष्ट्रपति और वहां की सेना के कमांडर इन चीफ व्लादिमीर पुतिन खुद पहुंचे। रूस की फौज ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को चलाकर देखा। बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसे खुद रूस की सेना ने ही इंटरनेट पर भी डाला। एक छोटे से शिप से एक क्रूज मिसाइल का टेस्ट दिखाया गया। समुद्र के बीच जहाज से मिसाइल छूटती दिखी, जिसने थोड़ी ही देर में अपने लक्ष्य पर हमला किया। उसी क्रूज मिसाइल को एक सबमरीन से चलाकर भी देखा गया। मिसाइल का निशाना इस बार भी उतना ही सटीक रहा। 4 इंजन वाले टर्बोप्रॉप बॉम्बिंग प्लेन से भी मिसाइल दाग कर देखी गई। ये सभी ऐसी मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार तक अपने साथ ले जा सकती हैं। यार्स बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो भी रूस की सेना ने इंटरनेट पर डाला। मिसाइल धुआं और आग छोड़ती हुई निकली और तेजी से अपने निशाने की तरफ बढ़ी। एक सुनसान जगह पर लॉन्चर ले जाकर भी इस्कंदर मिसाइल से हमले का वीडियो ट्वीट किया गया। लेकिन मसला केवल युद्ध की तैयारियों का नहीं है, बल्कि अमेरिका तो यहां तक बता रहा है कि रूस ने उन लोगों की लिस्ट भी बनाई है जिन्हें रूस खत्म करना चाहता है। मतलब यह कि यूक्रेन में कौन कौन लोग रूस के निशाने पर होंगे जिन्हें हमले के फौरन बाद खत्म किया जाएगा, इसकी एक लिस्ट अमेरिका ने दी। अमेरिका का कहना है कि रूस केवल यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन पर कब्जा करने का उसका काफी आगे तक का प्लान है। और उसके रास्ते में जो भी लोग रुकावट बन सकते हैं, उनकी भी लिस्ट पुतिन की टीम तैयार कर चुकी है। अमेरिका का दावा है कि रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल होते ही इन लोगों की टारगेट किलिंग करेगी, मतलब उन्हें चुन चुन कर खत्म करेगी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की आशंका भी अमेरिका को अभी से सता रही है, जिसके लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई है और रूस को सावधान करने की अपील भी की गई। हालांकि बड़ी बात यह है कि यूक्रेन अब जंग के काफी करीब दिख रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से अमेरिका को भी लग रहा है कि जंग छिड़ने में कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों का वक्त ही बाकी। और पेंटागन ने यह आशंका जताई कि किसी भी वक्त यूक्रेन पर रूस का हमला होने वाला है। पेंटागन की इस आशंका की वजह भी सामने आई। कुछ समाचार एजेंसियों ने दावा किया कि पुतिन ने रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपात बैठक बुलाई है। सिक्योरिटी काउंसिल वहां की एक बेहद ताकतवर संस्था है जिसकी मंजूरी किसी भी बड़े कदम से पहले ली जाती है। हालांकि दुनिया भर में जिस तरह से कूटनीतिक कोशिशें शुरू हुई, उससे भी लगने लगा कि जंग करीब है। एक तरफ फ्रांस की कोशिश चल रही थी कि दोनों बड़े नेताओं की बातचीत हो जाए, दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर के पुतिन से फोन पर बात करने की खबर आई। इसीलिए पूरी दुनिया को दुनिया की महाशक्तियों के टकराने की घटना करीब दिखने लगी। बहुत से देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की कोशिश भी शुरू कर दी। सभी की कोशिश यह है कि जंग का ऐलान होने से पहले अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकाला जाए। अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने तो यह तक कहा कि अगर जंग हुई तो कमर्शियल उड़ानों पर रोक लग जाएगी, जिसके बाद लोगों का यूक्रेन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भारत ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की दिशा में कदम तेज कर दिए। एयर इंडिया की कुछ उड़ानों का ऐलान किया गया जो 22, 24 और 26 फरवरी को कीव से उड़ान भरेंगी। तीनों ही दिन कीव से चली एयर इंडिया की उड़ानें सीधा दिल्ली पहुंचेंगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास भी भारत के नागरिकों के संपर्क में है और लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। हर साल हजारों भारतीय छात्र मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों में सबसे बड़ी तादाद ऐसे ही छात्रों की है।